आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची के पीएचडी एडमिशन स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-26 फुल टाइम एंड पार्ट टाइम प्रोग्राम के बारे में। अगर आप रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पूरे वीडियो में हम ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को बिल्कुल टॉप से बॉटम तक एक एक पॉइंट को सेम ऑर्डर में बिना कुछ बदले या घटाए डिटेल में समझेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप एडमिशन प्रोसेस को क्लियरली समझ सकें। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी ऑथेंटिक और ऑफिशियल एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑन करें, कमेंट करके अपना डाउट या ओपिनियन बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलिए एडमिशन टू फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम सेक्शन पर। IIIT रांची में फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं। ये पीएचडी प्रोग्राम स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-26 से स्टार्ट होगा। ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और फिजिक्स डिसिप्लिन्स में। अब बात करते हैं एडमिशन कैटेगरीज एंड एलिजिबिलिटी की। एप्लीकेशंस दो मेन कैटेगरीज के अंडर इनवाइट की जा रही हैं और सभी एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के ओन सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही होगा। इंस्टीट्यूट के पास राइट है कि वो सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया को रिलैक्स करे या हायर स्टैंडर्ड सेट करे डिपेंडिंग ऑन सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। फुल टाइम पीएचडी के लिए दो एडमिशन कैटेगरीज मेंशन की गई हैं। पहली कैटेगरी है इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर और दूसरी कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर। अब आते हैं क्वालिफाइंग डिग्रीज फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स पर जो डिसिप्लिन वाइज एक्सप्लेन की गई हैं। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं। अगर कैंडिडेट के पास एमटेक और एमई और इक्विवेलेंट डिग्री है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल में, और एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली गुड है तो मास्टर्स और प्रीसीडिंग डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स और 6.0 CPI ऑन 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए। या फिर अगर कैंडिडेट के पास बीई और बीटेक और एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री है अबव मेंशन रेलेवेंट डिसिप्लिन्स में तो मिनिमम 70% मार्क्स और 7.0 CPI क्वालिफाइंग डिग्री में होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस डिसिप्लिन के लिए अगर कैंडिडेट के पास एमटेक और एमई और इक्विवेलेंट डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल में, और एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो मास्टर्स और प्रीसीडिंग डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स और 6.0 CPI रिक्वायर्ड है। अगर कैंडिडेट बीई और बीटेक और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर है रेलेवेंट डिसिप्लिन्स में तो मिनिमम 70% मार्क्स और 7.0 CPI क्वालिफाइंग डिग्री में होना चाहिए। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स डिसिप्लिन की। अगर एप्लीकेंट के पास मास्टर्स डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग है कंसर्न डिसिप्लिन या अलाइड डिसिप्लिन में तो मिनिमम 60% मार्क्स और 6.0 CPI मास्टर्स लेवल पर होना चाहिए। अगर एप्लीकेंट के पास 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग है तो मिनिमम 70% मार्क्स और 7.0 CPI बैचलर्स लेवल पर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया अप्लाई होता है। मास्टर्स डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम 60% मार्क्स और 6.0 CPI और 4 ईयर बैचलर्स डिग्री के लिए मिनिमम 70% मार्क्स और 7.0 CPI रिक्वायर्ड है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स पर। एससी और एसटी और पीडी कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पीएचडी के लिए इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन अगर कैंडिडेट CSIR, UGC और किसी और ऑर्गेनाइजेशन के JRF और SRF स्पॉन्सर्ड हैं तो उन्हें फुल टाइम स्कॉलर के रूप में एडमिट किया जा सकता है अपनी ओन स्कॉलरशिप के साथ। CSC और ECE में भी किसी भी कैटेगरी के अंडर इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कैंडिडेट के पास एमटेक और एमई डिग्री, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड, मिनिमम 70% मार्क्स और 7.0 CPI और साथ में वैलिड गेट स्कोर है रेलेवेंट फील्ड में तो उन्हें 1 साल बाद TRF कैटेगरी के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कंसिडर किया जा सकता है इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट और मेरिट के बेसिस पर।
TRF का मतलब होता है टीचिंग रिसर्च फेलो। इस कैटेगरी के अंडर कैंडिडेट को 31,000 रुपीस पर मंथ स्टाइपेंड मिल सकता है, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, टीचिंग असिस्टेंट्स के बदले, परफॉर्मेंस और इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर फुल टाइम स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर की। इस कैटेगरी के अंडर ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी। अगर एप्लीकेंट CSIR, UGC, DAE, NBHM, DST, DBT, ICAR, ICMR, ICPR जैसी एजेंसी से क्वालिफाइड है या फंडेड है तो वो अप्लाई कर सकता है। CSE और ECE के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन MTech और ME और इक्विवेलेंट डिग्री है और साइंस के लिए मास्टर्स डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। कैंडिडेट के बैचलर और मास्टर दोनों में फर्स्ट डिवीजन या इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर कैंडिडेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एकेडमिक, इंडस्ट्री या रिसर्च लैब से फाइनेंस्ड है तब भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फर्स्ट डिवीजन रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी। एक और कैटेगरी है जिसमें कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के कल्चरल एक्सचेंज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर नॉमिनेटेड हो या किसी MOU के अंडर एडमिटेड हो। इन सब केसेस में भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फर्स्ट डिवीजन क्राइटेरिया सेम रहेगा। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट मेंशन किया गया है कि नॉन गेट स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफ IIIT रांची के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब चलिए ब्रोशर के ड्यूरेशन एंड रेसिडेंसी पीरियड ऑफ द प्रोग्राम सेक्शन से शुरू करते हैं। PhD प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स या 36 मंथ्स है, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट की जाएगी। इस ड्यूरेशन में ड्रॉप्ड सेमेस्टर या मैटरनिटी लीव इंक्लूड नहीं की जाएगी। सारे PhD स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि वो पूरे PhD प्रोग्राम के दौरान कैंपस के अंदर ही रहें। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में केस टू केस बेसिस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन से कैंपस के बाहर रहने की इजाज़त दी जा सकती है। जनरली रेगुलर PhD स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट से तभी बाहर जा सकते हैं जब उनका प्री सबमिशन सेमिनार कंप्लीट हो जाए, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में अगर कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका हो तो उन्हें इंस्टीट्यूट छोड़ने की परमिशन मिल सकती है। ऐसे केसेस में PhD कैटेगरी को एलिजिबिलिटी के बेसिस पर किसी और अप्रोप्रिएट कैटेगरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये डिसीजन डॉक्टरल स्क्रूटनी कमेटी के रिकमेंडेशन और चेयरमैन सेनेट के अप्रूवल के बाद ही होगा। ये कन्वर्जन फैसिलिटी पूरे प्रोग्राम के दौरान सिर्फ एक ही बार यूज़ की जा सकती है। PhD प्रोग्राम कंप्लीट करने की मैक्सिमम ड्यूरेशन 7 इयर्स है, जिसमें मैटरनिटी लीव इंक्लूड नहीं होती। सेमेस्टर ड्रॉप की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन मैक्सिमम 2 सेमेस्टर्स तक ही, और वो भी जेन्युइन रीजंस जैसे मेडिकल इश्यूज, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से रिलीविंग ऑर्डर में डिले या किसी और वैलिड रीजन पर DSC रिकमेंडेशन और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ। इसके बाद भी मैक्सिमम कंप्लीशन पीरियड 7 इयर्स ही रहेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 4 दिसंबर 2025। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 5 जनवरी 2026। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की डेट, रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट, रिपोर्टिंग एट IIIT रांची और स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-26 के PhD कोर्सेज का कमेंसमेंट, ये सब डेट्स इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर नोटिफाई की जाएंगी। अब बात करते हैं रिसर्च एरियाज की। ECE, CSE, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सभी फील्ड्स में रिसर्च अवेलेबल है और कैंडिडेट्स फैकल्टी प्रोफाइल रेफर कर सकते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर कैटेगरी के लिए स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-26 में कुछ प्रायोरिटी रिसर्च एरियाज मेंशन किए गए हैं। इसमें शामिल हैं एंटेना डिज़ाइन, मेटा मटीरियल सेंसर, सॉफ्ट कंप्यूटिंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, नैनोस्केल डिवाइसेस और सिस्टम को डिज़ाइन, मॉडलिंग, सिमुलेशन एंड फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। इसके बाद एरियाज जैसे IoT इन हेल्थ केयर एप्लीकेशंस, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, 5G कम्युनिकेशंस, अडैप्टिव सिग्नल प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, DC माइक्रोग्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग एंड पैटर्न रिकग्निशन, डिजिटल इमेज वाटरमार्किंग, मल्टीमीडिया सिक्योरिटी, वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल क्वांटम कम्युनिकेशन, मशीन लर्निंग फोटोनिक्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सिमुलेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ सब वेवलेंथ ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल सेंसर्स और ऑप्टिकल क्वांटम सेंसिंग। कंप्यूटर साइंस और AI रिलेटेड एरियाज में क्लाउड कंप्यूटिंग, UAV असिस्टेड कंप्यूटिंग,
quantum inspired algorithms, high dimensional data, soft computing, artificial intelligence, computer vision, machine learning, deep learning, social network analysis, sentiment analysis, data science, serverless computing, natural language processing (NLP), health monitoring systems, evolutionary computing, optimization techniques, applied machine learning, predictive analytics, precision agriculture, text-to-speech synthesis for Indian languages, AI-based mental health analysis and prediction, pattern recognition और micro expression analysis include हैं। Physics related research areas में photonic crystal fiber, photonic crystal as sensor application, optical communication devices and components, condensed matter physics, material science, polymer hybrid nanocomposites, electron transporting layer in organic light emitting diodes, emissive layer और solar cell mention किए गए हैं। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड न्यूमेरिकल सिमुलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्बिटल मैकेनिक्स और एस्ट्रोडायनामिक्स रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं। अब चलिए प्रोग्राम फी सेक्शन पर। कैंडिडेट को एडमिशन के टाइम फर्स्ट सेमेस्टर फी ऑनलाइन SBI कलेक्ट पोर्टल के थ्रू डिपॉजिट करनी होगी। फर्स्ट सेमेस्टर में ट्यूशन फी 25,000 रुपीज़, इंस्टीट्यूट फी 15,000 रुपीज़ और वन टाइम कॉशन मनी 20,000 रुपीज़ है, जिसका टोटल 60,000 रुपीज़ होता है। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड सेमेस्टर फी 40,000 रुपीज़ है, जिसमें ट्यूशन फी और इंस्टीट्यूट फी इंक्लूड है। ये फीस रिवीजन के अंडर है और फ्यूचर में इंक्रीज हो सकती है। हॉस्टल और मेस फी सेमेस्टर वाइज चार्ज होगी। अप्रॉक्सीमेट मेस फी 21,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर और हॉस्टल फी भी 21,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है। ये फीस भी रिवीजन के अंडर है। रिपोर्टिंग के टाइम अगर हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो स्टूडेंट्स को हॉस्टल और मेस फी डायरेक्टली रिस्पेक्टिव हॉस्टल्स में पे करनी होगी। अब बात करते हैं मेडिकल फिटनेस की। कैंडिडेट का गुड हेल्थ में होना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग के टाइम एनेक्स 2 के फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के CMO या इक्विवेलेंट अथॉरिटी से साइंड हो। कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस रिलेटेड एलिजिबिलिटी भी एनेक्स 2 के अकॉर्डिंग चेक करनी होगी। एडमिशन तभी अलाउ होगी जब IIIT रांची ऑफिशियल्स सर्टिफिकेट को सेटिस्फैक्ट्री डिक्लेयर करें और उनका डिसीजन फाइनल होगा। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट सेक्शन पर SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS और PC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एनेक्स्चर 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू हुआ होना चाहिए या वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। EWS कैटेगरी के लिए पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। अब आते हैं एडमिशन प्रोसीजर पर। एप्लीकेशन फॉर्म IIIT रांची वेबसाइट iitranchi.ac.in पर अवेलेबल रहेगा। गेट कैंडिडेट्स को भी सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी 1,000 रुपीज़ है UR, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए और 500 रुपीज़ SC, ST, PC विमेन और PWD कैंडिडेट्स के लिए। ये फ़ी SBI कलेक्ट पोर्टल के थ्रू पे करनी होगी। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स और फी रिसीट को रजिस्ट्रार IIIT रांची ARTTC BSNL नियर झूमर ब्रिज, हजारीबाग रोड, रांची, झारखंड 835217 पर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर या बाय हैंड भेजना होगा। एनवेलप पर क्लियरली लिखना होगा PhD एडमिशन फुल टाइम इन ECE और CSE और मैथमेटिक्स और फिजिक्स। कैंडिडेट एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग एप्लीकेशन भी कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म 5 जनवरी 2025 तक रीच हो जाना चाहिए। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की डिटेल्स सिर्फ इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर पब्लिश होंगी, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन नहीं की जाएगी। एडमिशन गेट स्कोर और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। डॉक्यूमेंट्स में रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट्स, बैचलर डिग्री मार्कशीट्स, 10th और 12th सर्टिफिकेट्स, वैलिड गेट स्कोर कार्ड, कास्ट और EWS सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए एम्प्लॉयर एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन के बाद एडमिशन के टाइम एडमिशन फी रिसीट, माइग्रेशन और कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स, अंडरटेकिंग, डिग्री इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट और अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए प्रोविजनल एडमिशन रूल्स अप्लाई होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही एडमिशन कंफर्म होगी। मेस फी फर्स्ट सेमेस्टर की रिपोर्टिंग के टाइम पे करनी होगी और कॉशन मनी प्रोग्राम कंप्लीशन के बाद रिफंडेबल है। अब अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर किसी भी स्टेज पर इन्फॉर्मेशन फॉल्स, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट पाई गई तो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। स्टूडेंट्स को IIIT रांची के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। इंस्टीट्यूट के पास राइट है एडवर्टाइजमेंट या ब्रोशर में अमेंडमेंट करने का और सीट्स फिल करने या ना करने का। इंस्टीट्यूट का डिसीजन फाइनल होगा।
अब चलिए एडमिशन टू पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम सेक्शन पर। IIIT रांची में पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं। ये डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-26 से स्टार्ट होगा। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और फिजिक्स डिसिप्लिन्स में ऑफर्ड होगा। अब बात करते हैं एडमिशन कैटेगरीज एंड एलिजिबिलिटी की। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए सिर्फ वन एडमिशन कैटेगरी मेंशन की गई है, जिसका नाम है पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। सभी एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही होगा। सिलेक्शन पैनल या डायरेक्टर के पास राइट है कि वो क्राइटेरिया को रिलैक्स करें या हायर स्टैंडर्ड सेट करें सूटेबल कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए। अब आते हैं क्वालिफाइंग डिग्रीज फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स पर, जो डिसिप्लिन वाइज डिफाइंड है। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए अगर कैंडिडेट के पास एमटेक और एमई और इक्विवेलेंट डिग्री है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल में और एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली गुड है तो मास्टर्स और प्रीसीडिंग डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स और 6.0 CPI ऑन 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए। साथ ही मिनिमम 2 इयर्स का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर कैंडिडेट के पास बीई और बीटेक और एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री है रेलेवेंट डिसिप्लिन्स में तो मिनिमम 70% मार्क्स और 7.0 CPI और मिनिमम 4 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस डिसिप्लिन के लिए एमटेक और एमई और इक्विवेलेंट डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स और 6.0 CPI के साथ और 2 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस। अगर कैंडिडेट बीई और बीटेक और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री होल्डर है तो मिनिमम 70% मार्क्स और 7.0 CPI और 4 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स डिसिप्लिन की बात करते हैं। मास्टर्स डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम 60% मार्क्स और 6.0 CPI और 2 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर कैंडिडेट के पास 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है तो मिनिमम 70% मार्क्स और 7.0 CPI और 4 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया अप्लाई होता है। मास्टर्स डिग्री के साथ 60% मार्क्स और 6.0 CPI और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस या 4 ईयर बैचलर्स डिग्री के साथ 70% मार्क्स और 7.0 CPI और 4 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर पर। एप्लीकेंट का स्पॉन्सर्ड होना जरूरी है अपने एम्प्लॉयर के थ्रू। कैंडिडेट स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर एम्प्लॉई होना चाहिए। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या सपोर्ट नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन के टाइम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से इशूड हो मैंडेटरी है। कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग रेगुलर एग्जामिनेशंस अटेंड करने होंगे। अब चलिए ड्यूरेशन एंड रेजिडेंसी पीरियड ऑफ द प्रोग्राम पर। पीएचडी प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स या 36 मंथ्स है, ड्रॉप्ड सेमेस्टर और मटर्निटी लीव को एक्सक्लूड करके। पार्ट टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स को कोर्स वर्क पीरियड के दौरान कैंपस में स्टे करना मैंडेटरी है। एक्सेप्शनल केसेस में केस टू केस बेसिस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पेशल परमिशन दे सकती है इंस्टीट्यूट छोड़ने के लिए। पीएचडी कंप्लीट करने की मैक्सिमम ड्यूरेशन 7 इयर्स है, मटर्निटी लीव को एक्सक्लूड करके। सेमेस्टर ड्रॉप मैक्सिमम 2 सेमेस्टर्स तक अलाउड है। जेन्युइन रीजंस जैसे मेडिकल इश्यूज, रिलीविंग ऑर्डर में डिले या कोई और वैलिड रीजन पर डीएससी रिकमेंडेशन और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ। मैक्सिमम कंप्लीशन पीरियड फिर भी 7 इयर्स ही रहेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 4 दिसंबर 2025। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 5 जनवरी 2026। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू डेट, रिजल्ट अनाउंसमेंट, रिपोर्टिंग एट IIIT रांची और स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-26 के पीएचडी कोर्सेज का कमेंसमेंट, ये सब डिटेल्स इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर नोटिफाई की जाएंगी। अब आते हैं रिसर्च एरियाज पर। रिसर्च एरियाज में शामिल हैं एंटेना डिज़ाइन, मेटा मटीरियल सेंसर, सॉफ्ट कंप्यूटिंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, नैनो स्केल डिवाइसेज और सर्किट्स को डिज़ाइन,
modeling, simulation and fabrication of semiconductor devices, medical image processing, signal processing, machine learning और deep learning। इसके अलावा IoT in healthcare applications, optical fiber communication, 5G communications, adaptive signal processing, renewable energy, DC microgrid, electric vehicle charging infrastructure, power electronics, biomedical signal and image processing, machine learning and pattern recognition, digital image watermarking, multimedia security, wireless communication, optical device, optical wireless communication, optical quantum communication, machine learning photonics, silicon photonics, simulation and mathematical modeling of sub-wavelength optical devices, optical sensors और optical quantum sensing भी include हैं। कंप्यूटर साइंस और AI रिलेटेड एरियाज में क्लाउड कंप्यूटिंग, UAV असिस्टेड कंप्यूटिंग, क्वांटम इंस्पायर्ड एल्गोरिदम्स, फीचर सिलेक्शन, हाई डिमेंशनल डेटा, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, डेटा साइंस, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स, एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग, optimization techniques, applied machine learning, predictive analytics, precision agriculture, text-to-speech synthesis for Indian languages, AI-based mental health analysis and prediction, pattern recognition or micro-expression analysis, photonic crystal fiber, photonic crystal as sensor application, optical communication devices and components, condensed matter physics, material science, polymer hybrid nanocomposites, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग लेयर, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग लेयर, एमिसिव लेयर, सोलर सेल्स मेंशन किए गए हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड न्यूमेरिकल सिमुलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्बिटल मैकेनिक्स, एस्ट्रोडायनामिक्स। अब आते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस सेक्शन पर। यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स को इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप या स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके बाद प्रोग्राम फी सेक्शन दिया गया है। कैंडिडेट को एडमिशन के टाइम फर्स्ट सेमेस्टर फी ऑनलाइन HDFC पे डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू डिपॉजिट करनी होगी। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ट्यूशन फी 30,000 रुपीज़, इंस्टीट्यूट फी 15,000 रुपीज़ और वन टाइम कॉशन मनी 20,000 रुपीज़ है, जिसका टोटल 65,000 रुपीज़ बनता है। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 45,000 रुपीज़ सेमेस्टर वाइज फी होगी, जिसमें ट्यूशन फी और इंस्टीट्यूट फी इंक्लूड है। ये भी क्लियरली मेंशन है कि ये फीस रिवीजन के अंडर है और फ्यूचर में इंक्रीज हो सकती है। इसके बाद मेडिकल फिटनेस सेक्शन आता है। कैंडिडेट का गुड हेल्थ में होना कंपलसरी है। रिपोर्टिंग के टाइम अनेक्जर 2 के फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर या इक्विवेलेंट अथॉरिटी से साइंड हो। कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस रिलेटेड एलिजिबिलिटी भी अनेक्जर 2 के अकॉर्डिंग चेक करनी होगी। एडमिशन तभी कंफर्म होगी जब IIIT रांची ऑफिशियल्स सर्टिफिकेट को सैटिस्फैक्ट्री डिक्लेयर करेंगे और इस मैटर में उनका डिसीजन फाइनल होगा। नेक्स्ट सेक्शन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS और PC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को एनेक्जा 1 के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू हुआ हो, अगर एप्लीकेबल हो। EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू हुआ होना चाहिए, अगर एप्लीकेबल हो। अब आते हैं एडमिशन प्रोसीजर पर। एप्लीकेशन फॉर्म IIIT रांची की ऑफिशियल वेबसाइट iitranchi.ac.in पर अवेलेबल रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। UR, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए फ़ी 1,000 रुपीज़ है और SC, ST, PC, विमेन और PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है। ये फ़ी SBI कलेक्ट पोर्टल के थ्रू पे करनी होगी। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स, सर्टिफिकेट्स, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट और EWS सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल और एम्प्लॉयर का एंडोर्समेंट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और फी पेमेंट रिसीट को रजिस्ट्रार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची ARTTC BSNL नियर जूमर ब्रिज, हजारीबाग रोड, रांची, झारखंड 835217 इंडिया के एड्रेस पर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर या बाय हैंड सेंड करना होगा।
एनवेलप पर क्लियरली लिखना होगा पीएचडी एडमिशन पार्ट टाइम इन द डिपार्टमेंट ऑफ ईसीई और सीएसई और मैथमेटिक्स और फिजिक्स। कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन 5 जनवरी 2026 तक रीच हो जाना चाहिए। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की डेट और टाइम सिर्फ इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन नहीं होगी। कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एंश्योर करे कि वो ब्रोशर में मेंशन्ड सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। पार्ट टाइम पीएचडी एडमिशन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स कंडक्ट करेंगे। एप्लीकेशन के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एमटेक और एमई और एमएस डिग्री मार्कशीट, बीटेक और बीई और एमसीए और एमएससी डिग्री मार्कशीट, 10th और 12th सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल और एम्प्लॉयर का एंडोर्समेंट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इंक्लूड है। सिलेक्शन के बाद रिपोर्टिंग के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, जैसे एडमिशन फी पेमेंट रिसीट, माइग्रेशन और कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए अंडरटेकिंग रिगार्डिंग नॉट क्लेमिंग इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप और डिग्री इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। बाकी फॉर्मेलिटीज जैसे आइडेंटिटी कार्ड और बैंक अकाउंट बाद में कंप्लीट होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही एडमिशन कंफर्म होगी। कॉशन मनी प्रोग्राम कंप्लीशन के बाद ही रिफंडेबल है। अब अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर किसी भी स्टेज पर कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन फॉल्स, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अगेंस्ट पाई जाती है तो कैंडिडेचर बिना किसी फर्दर कम्युनिकेशन के कैंसिल की जा सकती है। स्टूडेंट्स को IIIT रांची के रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। इंस्टीट्यूट के पास फुल राइट है ब्रोशर या एडवर्टाइजमेंट में अमेंडमेंट करने का और पीएचडी सीट्स को फिल करने या ना करने का। किसी भी एम्बिग्विटी के केस में इंस्टीट्यूट का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। लास्ट में डिस्क्लेमर और कम्युनिकेशन विद IIIT रांची सेक्शन दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स और पब्लिक को IIIT रांची पीएचडी एडमिशन 2025-26 के बारे में अवेयर करने के लिए दी गई है। अगर किसी कैंडिडेट को क्वेरी करनी है तो ईमेल के थ्रू asodean@iitranchi.ac.in और admission@iitranchi.ac.in पर कांटेक्ट करना होगा फुल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स के साथ, जैसे नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, प्रोग्राम नेम, कैटेगरी और स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम डिटेल्स। IIIT रांची किसी भी एडमिशन रिलेटेड एक्टिविटी के लिए पोस्ट के थ्रू कोई लेटर इशू नहीं करेगा। इसलिए कैंडिडेट्स को रेगुलरली IIITranchi.ac.in वेबसाइट विजिट करनी होगी फॉर अपडेट्स, इंस्ट्रक्शंस, रिजल्ट्स और अनाउंसमेंट्स। इस तरह से IIIT रांची फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी एडमिशन स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-26 का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो मैन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही ऑथेंटिक पीएचडी एडमिशन अपडेट्स के लिए न्यू अकेडमी के साथ जुड़े रहें।